हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर इस सीरीज के अब तक आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां जाकर आप देख सकते हैं। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 7 है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रूम से बाहर आकर फोन अवंती को पेन की हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलती है। विन कहता है आप सच में स्मार्ट मॉम हो, अब पेन के पास भी अपना काम होगा जिससे वो इनकम करेगा। आप सबकी कितनी हेल्प करती हो। अवंती कहती है लोगों की सबसे बड़ी हेल्प इसी में होती है कि हम उन्हें काम करने का जरिया दें। तुम्हारे बड़े होते हुए मैं तुम्हें बहुत सी चीजें सिखाना चाहती थी, पर मुझे मौका ही नहीं मिला। और ये कहते हुए वो सैड होती है। विन कहता है पर अब आपको वो मौका मिला है, मैं आपसे बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ, बट आप ऐसे सबके सामने आओगी तो सबको हम पर शक होगा। अवंती कहती है तुम्हारी और फोन की हेल्प करने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं जरूर करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि इस घर में खूनी कोई भी हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ जय अपने हस्बैंड पोल से रोते हुए कहती है अब आप मुझसे प्यार नहीं करते। पहले जब भी आप घर आते थे तो ये बात कई बार कहते थे, पर कल रात आपने मुझसे कोई बात नहीं की। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? मैंने अगर फोन को मारा भी है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो झूठ बोलकर बाहर जाती थी और देर से घर आती थी। क्या मैं गलत थी? अब मुझे उसने आपकी नजरों में भी गिरा दिया है। अब मैं नहीं जीना चाहती। और रोते हुए जाकर नाइफ से खुद को मारने का ड्रामा करने लगती है, तो पोल उसे रोकता है और मनाने लगता है। नेक्स्ट सीन में फोन और विन लंच कर रहे होते हैं, तभी फोन के पास उसके डैड का कॉल आता है। वो पूछते हैं तुम कैसी हो। वैसे जय की बातों का बुरा मत मानना, क्योंकि उसका इंटेंशन कभी गलत नहीं होता, तुम इस बारे में जरूर सोचना। नेक्स्ट सीन में फोन और विन को रास्ते में वो लड़के दिख जाते हैं जिन्होंने विन को पहले मारा था, और वो उन दोनों पर अटैक कर देते हैं। विन उनसे फाइट करता है और फोन भी उस टाइम उनसे फाइट करती है। उन लोगों के जाने के बाद विन कहता है तुम्हें पहली बार देखा है एक न्यू फोन बनते हुए, और हैंकी से उसका फेस साफ करने लगता है। तभी वहाँ देतुन दोनों को साथ में देख लेता है और सैड होता है। नेक्स्ट सीन में अवंती फोन से कहती है तुम आज पहली बार किसी से लड़ी हो। मैंने कहा था ना, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस तुम्हें अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। फोन कहती है मैं बस बहुत डर गई थी और कुछ नहीं। तभी अवंती को कुछ मंत्र सुनाई देने लगते हैं। फोन ये देखकर परेशान हो जाती है। अवंती बताती है टेम्पल में मॉन्क प्रेयर कर रहे हैं, इसलिए मेरे कानों में दर्द हो रहा है, और चिल्लाने लगती है। फोन ये बात विन को बता देती है। फिर तीनों मॉन्क के पास जाते हैं। अवंती पूछती है आपके प्रे करने से मुझे परेशानी क्यों हो रही थी। मॉन्क कहता है इसका मतलब ये है कि अब तुम्हारी स्पिरिट को दिन में भटकना नहीं पड़ेगा, तुम्हें दिन में शांति मिलेगी। कुछ ही घंटों में तुम्हारी जगह तुम्हें पता चल जाएगी, जो गॉड ने तुम्हारे लिए डिसाइड की है। इस बात से तीनों परेशान हो जाते हैं कि अवंती अब चली जाएगी। तभी घर में चायूत एक यूम नाम की वुमेन के साथ आते हैं। विन भी वहां आकर ये देखने लगता है, लेकिन अवंती गुस्से में कहती है तुम यहाँ फिर से आ गई, मुझे तो लगा था चायूत ने तुम्हें छोड़ दिया है। यूम विन से कहती है मैंने तुम्हें फोटो में देखा था जब तुम बहुत छोटे थे, लेकिन बड़े होकर तो तुम अपने फादर की तरह हैंडसम दिख रहे हो। अवंती गुस्से में कहती है मेरे बेटे से दूर रहो, तुम पीठ में चाकू मारने वाले दोस्तों में से हो। ये तुम्हारा घर नहीं है जो तुम यहाँ बेकार की चीजें करो। फिर चायूत उसे वहां से लेकर रूम में चला जाता है। रूम में आते ही अवंती फोन की बॉडी में जाकर गुस्से में विन से कहती है तुमने उसे रोका क्यों नहीं, उसी ने अब तक मेरी लाइफ बर्बाद की है। विन कहता है मैं कर भी क्या सकता था, अब से पहले भी डैड कई वुमेन्स के साथ घर आए हैं। अवंती कहती है मुझे लगा था वो चायूत और मेरी लाइफ से बहुत पहले जा चुकी है। फोन पूछती है आपने उसे फ्रेंड क्यों कहा था। विन कहता है जब तक मुझे पूरी बात पता नहीं होगी तो मैं क्या कर पाऊंगा, क्योंकि डैड से ज्यादा मोटिव उसके पास है आपको मारने का। अवंती कहती है यू मेरी फ्रेंड थी, स्कूल कॉलेज में हम साथ थे, लेकिन वो हमेशा मेरे जैसा बनना चाहती थी। जब चायूत और मैं डेट कर रहे थे तब मैंने उसे चायूत से मिलवाया था। उसके बाद मैंने उसे चायूत के ऑफिस में देखा। मैंने तो उन दोनों को होटल रूम में भी रंगे हाथ पकड़ा है, पर बाद में मुझे पता चला कि यून की किसी ओल्ड मैन से शादी हो गई है और वो अब्रॉड में सेटल्ड है। फिर अब अचानक वो यहाँ किस मकसद से आई है। विन कहता है अगर हमें उसे हमेशा के लिए यहाँ से बाहर निकालना है तो उसे यहाँ रहने देना चाहिए, ताकि उसके खिलाफ कोई प्रूफ मिले। अवंती कहती है मतलब मुझे इस घर में उसे फिर से देखना पड़ेगा। हे भगवान, अब मुझे कितनी बार मरना पड़ेगा। और चीखते हुए फोन की बॉडी से निकल जाती है।
विन फोन को संभालता है और पूछता है, मॉम गई? फोन कहती है हाँ, पर वो बहुत गुस्से में थी। बाहर गुस्से में अवंती कहती है, तुम्हें लगता है यूम मैं चायूत को तुम्हारे साथ रहने दूंगी? ऐसा कभी नहीं होगा। और उसके गुस्से से सारी लाइट्स ऑफ ऑन होने लगती हैं और कहती है, चायूत सिर्फ मेरा है। रूम में चायूत को अचानक अवंती दिखकर गायब हो जाती है, जिससे वो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है और यूम से कहता है, आज तुम गेस्ट रूम में सो जाओ, हम कल बात करेंगे। बाहर रिन फोन से कहती है, तुम्हें आज अवंती के रूम में सोना पड़ेगा, वो और भी ज्यादा कंफर्टेबल होगा तुम्हारे लिए। विन पूछता है, पर अचानक डैड को क्या हुआ? रिन कहती है, पता नहीं, शायद तुम्हारे सामने वो कंफर्टेबल नहीं है। विन कहता है, अगर ऐसा होता तो वो ये काम करते ही नहीं। नेक्स्ट सीन में फोन रूम में बैठी होती है, तभी अवंती बताती है, मेरी परफेक्शन पावर काम कर रही है। मैं जब उसके सामने पहुंची तो वो डर गया और उसने यूम को गेस्ट रूम में सोने के लिए कहा था। मुझे लगता है विन का आइडिया ठीक था, पर वो आखिर वापस आई क्यों है? फोन कहती है, मुझे सच में कुछ नहीं पता। अवंती कहती है, मैं तुमसे नहीं पूछ रही हूँ बल्कि खुद से पूछ रही हूँ, और चिल्लाती है, मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करो। नेक्स्ट सीन में वो फोन की बॉडी में होती है, जहाँ वो अपनी सारी ज्वेलरी को अपने ऊपर ट्राई करती है और खुश होती है। फोन भी उसे देखकर खुश होती है। अवंती जब दोबारा फोन को देखती है तो फोन की स्पिरिट सो चुकी होती है। अवंती उसे देखकर कहती है, लोग कहते हैं कि घोस्ट तो सोते नहीं हैं, इसका मतलब तुम्हारी सोल टायर्ड है। और स्माइल करके कहती है, थैंक यू फोन, तुम एक अच्छी लड़की हो। अगर तुम्हारे पेरेंट्स को पता चले कि तुम मेरी और विन की इस तरीके से हेल्प कर रही हो तो वो तुम पर बहुत प्राउड फील करेंगे। वहीं दूसरी तरफ यूम कहती है, अवंती मुझे अब तक इसी वक्त का इंतजार था, जो कुछ भी तुम्हारा है अब वो मेरा होगा। और स्माइल करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग विन और फोन मॉम के साथ अवंती की शांति के लिए प्रे करते हैं, जहां अवंती हेवन में होती है और बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ फोन कहती है, मुझे पता है तुम डर रहे हो कि अगर तुम्हारे डैड इन सब में इन्वॉल्व हुए तो क्या होगा, पर जो भी होगा हम सब कुछ मिलकर फेस करेंगे। ये सुनकर विन उसे बड़े प्यार से देखने लगता है। तभी उसके पास टेंट का कॉल आता है, जो बताता है तुम जल्दी टेम्पल आ जाओ क्योंकि चूहा यहाँ पर है। नेक्स्ट सीन में रिन यूम से कहती है, तुम्हारी ड्रेस बहुत अच्छी है, पर तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें ये सब पहनने के लिए अलाउ नहीं करता कभी। यूम कहती है, अगर वो होता तब भी वो मुझे रोक नहीं सकता था, पर तुम अपना स्टेटस बढ़ाने के चक्कर में कहीं चायूत के बेड तक तो नहीं गई हो ना। रिन कहती है, तुम जैसी हो वैसा ही सोचोगी, पर मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। यूम ये सुनकर रिन को चांटा मार देती है। चायूत वहाँ आता है तो यूम सारी बात बताती है, लेकिन चायूत यूम की साइड लेकर कहता है, तुम्हारी गलती है, तुम्हें इससे माफी मांगनी पड़ेगी। ना चाहते हुए भी रिन उसे सॉरी बोल देती है। वहीं दूसरी तरफ फोन और विन टेम्पल पहुँचते हैं। टेंट कहता है वो व्हाइट कलर की टी शर्ट में है। दोनों चूहा को रोकने के लिए भागते हैं, पर तभी रास्ते में चूहा का एक्सीडेंट हो जाता है। जब तक वो दोनों उसके पास पहुंचते हैं तो उसे बेहोश देखकर परेशान होते हैं। फोन जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करती है। नेक्स्ट सीन में दोनों हॉस्पिटल में होते हैं, जहां डॉक्टर्स बताते हैं कि उसका अभी चेकअप करना पड़ेगा क्योंकि उसके सर में चोट आई है। फोन पूछती है, क्या हम अभी उससे बात कर सकते हैं? डॉक्टर कहते हैं, अभी तो वो बेहोश है, होश में आने के बाद शायद आप कर पाओ। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।